और दिल्ली के एलजी मिलकर अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से जेल में उनको मारने की साजिश रची जा रही है, और यह मेडिकल रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी अनहोनी घटना किसी भी दिन जेल के अंदर घटित हो सकती। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में खतरा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रच रही है उन्हें मारने की? यह गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। संजय सिंह ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जेल में खतरा है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें मारने की साजिश रच रही है। इन दावों के बाद से दिल्ली की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से बीमारियां हो रही है, इसका दावा खुद आम आदमी पार्टी के तमाम वो नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अब जवाबदेही बनती है, और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है कि जेल में अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपनी डाइट स्किप कर रहे हैं, यानी खाना नहीं खा रहे हैं, जिससे उनका शुगर लेवल गिर रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां तक कह दिया कि 50 से नीचे अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल है, जिसके चलते वो सोए तो कभी भी सोए ही रह सकते हैं, यानी उठ नहीं पाएंगे। यानी खुले तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर। आखिर इन दावों का असर दिल्ली की सियासत पर क्या देखने को मिल सकता है, उससे पहले दिखाते हैं कि संजय सिंह क्या कुछ कहते हैं। कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार और दिल्ली के एलजी मिलकर अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से जेल में उनको मारने की साजिश रची जा रही है, आज एक एक करके बिंदुवार आपको वो सारी बातें बताऊंगा। और आज कोई भी बात प्रमाण और तथ्य के परे नहीं, बल्कि सबूतों के साथ जो कागजात जेल की अथॉरिटीज ने कानूनी रूप से उपलब्ध कराए हैं अरविंद केजरीवाल जी के वकील को, उन कागजातों के आधार पर आपसे बात करेंगे। और यह मेडिकल रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी अनहोनी घटना किसी भी दिन जेल के अंदर घटित हो सकती है। और बार बार जिस तरह से एलजी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है, गलत रिपोर्ट जारी कर रही है, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के साथ मिलीभगत करके दिल्ली के एलजी और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे ये शक और मजबूत होता है और पुख्ता होता है। आपको याद होगा पहले इन लोगों ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ज्यादा खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, अपनी कैलोरी बढ़ा रहे हैं, अपना शुगर बढ़ा रहे हैं, इनको तो इंसुलिन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो इंसुलिन मांग रहे हैं, हम इंसुलिन नहीं देंगे, हम इंसुलिन नहीं देंगे। फिर कोर्ट ने आदेश किया, एम्स के डॉक्टरों ने जांच करी, इंसुलिन शुरू हुई। अब क्या नई कहानी लेके आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खा ही नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो कुछ नहीं खा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भूखे रह रहे हैं, वो अपनी शुगर कम कर रहे हैं। आपने मजाक बना लिया है। आपने अरविंद केजरीवाल को मारने की गहरी साजिश रच ली है। कभी कहते हो
मिठाई खा लिया, शुगर बढ़ा लिया, कभी कहते हो शुगर घटा लिया, और वो भी रात के समय 50 से कम। अपनी जिंदगी को खुद से मारने के लिए कोई आदमी ऐसे प्रयास करेगा? इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको मारने की गहरी साजिश रच रही है। तो सुना आपने किस तरीके से संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि अरविंद केजरीवाल के जो शुगर लेवल है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे कई गंभीर बीमारियां उन्हें हो सकती हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उसके बाद 2 जून को वो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन सरेंडर से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि मुझे और दिनों की जरूरत है, जिससे मैं अपनी जांच करवा सकूं, अच्छे से कहीं ना कहीं अपना इलाज करवा सकूं। तमाम तरह का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया था, लेकिन ये मांग पूरी तरीके से खारिज हो गई। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, आखिर दिल्ली की राजनीति पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि हमें समझना होगा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उछालती हुई नजर आ रही है। चाहे वो आतिशी मारलेना हो आम आदमी पार्टी के नेता, या फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजरें बनाए हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिल गई ईडी मामले में, लेकिन जैसे ही ईडी मामले में उन्हें जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो रिहा हो सकते हैं। लेकिन तभी सीबीआई उन पर दबिश डाल देती है, और सीबीआई रिमांड पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। आपको बता दें कि यह पूरी तरीके से मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी इस मामले की सुनवाई, और खुले तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता, और इसी पर उन्हें अंतरिम जमानत मिली। लेकिन इस जमानत के बाद से ही लगातार सीबीआई उन पर दबिश डालती रही, और अब सीबीआई रिमांड पर है। लेकिन अब मामला जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ी बेंच इसकी सुनवाई करेगी और ये बताएगी कि क्या वाकई में दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बनती है या फिर नहीं, या फिर जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग जो है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी के नेता इस बात का दावा करते हुए नजर आते हैं कि ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं केजरीवाल को जबरदस्ती फंसा रही है। जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, इसका कोई भी आधार नहीं बनता। वही अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से भी जमानत मिली थी। हालांकि इस जमानत के बाद से ही कहीं ना कहीं ईडी पहुंच जाती है हाई कोर्ट में ये मामला जो है पूरी तरीके से चलता हुआ नजर आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। अब जिस तरीके से सीबीआई ने उन पर दबिश डाली है, जाहिर सी बात है, माना जा रहा है कि जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है उससे पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और ये मामला ईडी से जुड़ा होगा। लेकिन अब हमें ये याद रखना होगा कि ईडी का मामला खत्म होते ही जिस तरीके से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दबोचा है, कहीं ना कहीं इस मामले में भी रिहाई के लिए लंबा वक्त लग सकता है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कहीं ना कहीं लंबे वक्त से जेल में बंद है। ईडी सीबीआई की रिमांड झेल रहे हैं, उन्हें कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। हालांकि अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद से लोकसभा चुनाव के दौरान जरूर उन्हें कुछ दिनों की राहत मिली थी, लेकिन मनीष सिसोदिया को यह भी नहीं मिली। आपको बता दें कि सुनवाई में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर जो है नजर डाले, तो क्या क्या कहा था। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में अरविंद जो है अंतरिम जमानत मिल गई है। इसके साथ ही लेकिन सीबीआई केस में केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। सीबीआई ने 25 जून 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम पद से हटने का फैसला अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ दिया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी,
और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता हो और खास तौर पर समर्थक हो, वो इस बात का दावा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को खुले तौर पर अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, आप चाहें तो मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 17 मई 2024 को मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह फैसला सुनाया था कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हमने यह भी माना है कि केवल पूछताछ से आपको गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी को कहा कि केवल पूछताछ के आधार पर, केवल बयानों के आधार पर आप कब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखेंगे? आखिर क्या इसका आधार है? क्या केवल बयानों के आधार पर आप जो कहीं ना कहीं किसी को भी लंबे समय तक के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं? यह धारा 19 के तहत कोई भी आधार नहीं है। यानी जो चीफ जस्टिस खन्ना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, यह धारा 19 के तहत कोई भी आधार नहीं है। कोर्ट ने माना कि हमने पूरे मामले में गहनता से जांच की, लेकिन कुछ सवालों के जवाब के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों तक कारावास का सामना किया है और इसी वजह से ये लंबा समय हो गया, अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी या नहीं थी, बड़ी बेंच सुनवाई के दौरान देखेगी। वहीं जांच अधिकारी के फैसले को भी जांचा जाएगा कि आखिर ये जो पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जो दबिश डाली गई, ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है कि आखिर किस नीति के तहत, किसके इशारे पर ये तमाम तरह के कार्य हो रहे हैं। क्योंकि लगातार विपक्ष के नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, दुरुपयोग जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो कह सकते हैं विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ की जा रही है। आपको बता दें कि याद होगा आपको कि जब छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त भूपेश बघेल के खिलाफ जिस तरीके से ईडी महादेव सट्टा ऐप के जरिए उस मामले में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के खिलाफ बयानों के आधार पर उनके खिलाफ जो है कह सकते हैं कि जांच की मांग करती है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव सट्टा ऐप के जरिए आरोपी बनाया गया और जिस गवाह के बयान के आधार पर भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया, चुनाव के बाद वो जो कह सकते हैं गवाह होता है वो पलट जाता है। वो खुले तौर पर कहता है कि मेरे से सादे कागजात पर साइन करवाए गए और उस भाषा में वो तमाम तरह की चीजें लिखी थी, वो बयान लिखे थे जिस भाषा को मैं समझ ही नहीं सकता। तो सोचिए अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, अब इस पर कितनी विश्वसनीयता की जाए, कितना विश्वास किया जाए। आपको बता दें जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया जमीन घोटाले से जुड़े मामले में, और उसमें भी झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है। खुले तौर पर झारखंड हाईकोर्ट कहता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं बनता और जिस जमीन को लेकर के जो है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस जमीन को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।